Hello and welcome back to our channel everyone. Today we will discuss the expected cutoff and objectionable questions of UPPCS 2024 prelims exam because without discussing the objectionable questions it would not be proper to predict the expected cutoff. First of all आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। ऐसे ही और भी कई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमसे छूट गए हों, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं सभी को सिर्फ गवर्नमेंट या ऑफिशियल या बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट एटसेट्रा से ही वेरीफाई करके दिखाया जा रहा है और ये पीडीएफ आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया गया है। साथ ही साथ सभी ऑब्जेक्शंस के सोर्सेस का लिंक भी पिन कमेंट में है, आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन ये है दर्रों की हाइट का। इसमें से वैसे तो दो दर्रों की हाइट गलत दी हुई है, एक बारालाचा पास की और एक रोहतांग पास की, लेकिन रोहतांग पास की कहीं कहीं गवर्नमेंट साइट्स पे दिए हुए ऑप्शंस वाली हाइट भी दी हुई है। हालांकि ये 3980 है, फिर भी इसे हटा देते हैं, लेकिन बारालाचा पास की हाइट सभी गवर्नमेंट साइट्स पे 4890 दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये पीआईबी का लिंक है, इसके अंदर बारालाचा पास की हाइट दे रखी है 16043 फीट, सेम हियर एज वेल। और रोहतांग पास की भी हाइट आप देख सकते हैं 13058 फीट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप यहाँ पे देखें बारालाचा पास की हाइट है 4890। अब ये जो फिगर है 4890 ये ऑप्शंस में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने के लिए परफेक्टली फिट है। अगर क्वेश्चन में इतनी माइन्यूट डिटेल्स पूछते हैं तो ऑप्शंस भी स्पेसिफिक होने चाहिए, वेग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA। इसमें स्टेटमेंट 1 गलत होना चाहिए क्योंकि ये ना तो वर्ल्ड के लिए, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना ही इंडिया के लिए, किसी के लिए भी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव नहीं है। सिर्फ इंडिया की ही बात की जाए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंडिया ने अब तक 13 रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स या फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स विद वेरियस कंट्रीज और रीजन साइन कर रखे हैं। ये दिस सोर्सेज फ्रॉम पीआईबी वेबसाइट। और अगर आप डिटेल्स देखें तो इंडिया आसियान का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इंडिया सिंगापुर का CECA है, इंडिया जापान का CEPA है, इंडिया साउथ कोरिया का CEPA है, इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इंडिया मॉरिशस का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। और इसकी आप डेट देखिए, इंडिया मॉरिशस भी इससे पहले था 10/4/2021 और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की ECTA की अगर बात की जाए तो 2/4/2022। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि इससे पहले भी कई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन किए जा चुके हैं और इससे ये एस्टैब्लिश होता है कि इंडिया के बहुत से देशों के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं एंड इट इज जस्ट वन अमंग मेनी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रॉन्ग बिकॉज सीरम इंस्टीट्यूट इज just a manufacturer. It has neither invented nor discovered nor developed any vaccine for malaria. R21 Matrix M is completely developed by Oxford and not by Serum Institute. Now this is clearly mentioned on the World Health Organization's official website. देख सकते हैं आप, World Health Organization की official website है ये। R21 Matrix M मलेरिया वैक्सीन की यहाँ पे बात हो रही है और यहाँ पे clearly mentioned है that it is developed by the University of Oxford and only manufactured by the Serum Institute of India। ये बहुत स्ट्रेंज है कि जब आप क्रोनोलॉजी में या कई स्टेटमेंट्स में एक एक दो दो दिन के गैप को याद करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर मैन्युफैक्चरर की जगह डेवलपर जैसी बिग मिस्टेक। बाय द वे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके अंदर ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि रेड सॉइल ब्लैक सॉइल के नॉर्थ में नहीं है और ये स्क्रीन पे आप मोस्ट ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे सॉइल मैप देख सकते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैक सॉइल के नॉर्थ में अलूवियल सॉइल है और थोड़ी थोड़ी ब्लैक एंड रेड सॉइल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस ग्रीन पोर्शन इज अलूवियल सॉइल। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिस कलर ब्लैक सॉइल और वो उसके नॉर्थ में सीधा यहाँ पे मेंशन्ड है कि इस पोर्शन में अलूवियल सॉइल है। रिमेंबर एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी होगी कि रेड सॉइल इज अ डिफरेंट कैटेगरी व्हाइल रेड एंड ब्लैक सॉइल इज अ डिफरेंट कैटेगरी एज पर द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल ये अलग है रेड सॉइल से, सो दिस क्वेश्चन अगेन इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स, अडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन, कौन सी चीज है इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इन्होंने बहुत जनरल टर्म यूज कर दिया है ट्रेड
ट्रेड एंड कॉमर्स, हिंदी में व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स यूज कर दिया है, जो कि कई प्रकार का होता है और दोनों ही लिस्ट में अलग अलग टाइप के ट्रेड एंड कॉमर्स हैं, भले ही कंकरेंट लिस्ट की बात हो या किसी और लिस्ट की बात हो। अगर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पूछा जाता तो वो यूनियन लिस्ट में है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अब यूनियन लिस्ट की एंट्री 42 है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। अब ये है लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, और कंकरेंट लिस्ट की एंट्री 33 है ट्रेड एंड कॉमर्स। बट क्वेश्चन में एक जनरल टर्म पूछा है जो कि आप शेड्यूल 7 में देखेंगे तो दोनों ही लिस्ट में है, यानी यूनियन और कंकरेंट लिस्ट दोनों में आपको ट्रेड एंड कॉमर्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डाउटफुल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसमें कुछ चेंज होगा ऐसा लगता नहीं है। यू कैन सी दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ये फिर से आउटडेटेड स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंदर थर्ड समिट भी हो चुकी है। एज यू कैन सी ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। नाउ यू कैन सी थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024। तो थर्ड स्टेट समिट भी हो चुकी है एंड दिस स्टेटमेंट इज आउटडेटेड। नाउ इन दिस क्वेश्चन इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि बहुत सी जगह पे आपको ये मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं दिख रहा है, बट वी मे बी रॉन्ग। इफ यू फील अदरवाइज यू शुड डेफिनेटली फाइल ऑब्जेक्शंस। आफ्टर ऑल इट्स योर करियर। एज यू कैन सी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट वी विल अगेन से इफ यू फील अदरवाइज यू शुड डेफिनेटली फाइल ऑब्जेक्शंस। आफ्टर ऑल इट्स योर ओन करियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन को शायद तब बनाया गया होगा जब कभी ब्रह्मोस की रेंज 290 रही होगी, तो आज जबकि उसकी रेंज 300 से 500 हो चुकी है तो ये चेंज होगा कि नहीं ये तो वही लोग जाने। लेकिन अगर आप एस्पिरेंट से फैक्ट्स और डेटा ही याद करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपडेटेड फैक्ट्स पे क्वेश्चन बनाना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 490 किलोमीटर्स की रेंज बताई गई है और इसको बोला गया है फॉल्स, बट दैट इज नॉट द केस। नाउ इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 के अंदर ये डेट गलत है 8 मार्च 2024, जबकि उसे सही माना गया है, बट एज यू कैन सी द करेक्ट डेट इज 8 मई 2024। तो मार्च को मई से कंफ्यूज कर दिया गया है, देयरफॉर स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया गया है क्योंकि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स ऑफ पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और फिर आर्टिकल 321 में। एज यू कैन सी आर्टिकल 321 में पार्लियामेंट से भी कुछ फंक्शनिंग की पावर डिराइव करता है, लेकिन बाकी दोनों सोर्सेस का कोई जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि यूपीएससी बना है। साथ ही साथ कन्वेंशंस एज अ सोर्स ऑफ पावर तो किसी भी जगह मेंशन नहीं है। कई आंसर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के जनरल आंसर्स को करेक्ट माना जा रहा है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा ही एक क्वेश्चन और भी है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसकी मीनिंग क्लियर नहीं है। खैर अब चलते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, लेकिन उससे पहले कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करने वाली कुछ चीजें देख लेते हैं। पहली चीज है पेपर का लेवल। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस बार का पेपर काफी अलग था, फैक्ट्स का भंडार था। दूसरी चीज है नंबर ऑफ सीट्स, तो वो पिछली बार से काफी अधिक संभावित हैं। वैसे लास्ट ईयर कट ऑफ 94 क्वेश्चंस थी। प्लीज रिमेंबर 94 क्वेश्चंस। कट ऑफ हाई जाने के कई फैक्टर हैं जैसे नंबर ऑफ सीट्स, पेपर लेवल, लेकिन यूपीपीएससी में कट ऑफ हाई जाने का एक फैक्टर और भी है जिसपे जनरली किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो एक मेजर रोल प्ले करता है और वो है नंबर ऑफ डिलीटेड क्वेश्चंस। जितने अधिक क्वेश्चंस डिलीट होंगे कट ऑफ उतनी ही हाई जाएगी, क्योंकि यूपीपीएससी अपने सभी एग्जाम्स में डिलीटेड क्वेश्चंस के बोनस मार्क्स देता है। तो जाहिर है लास्ट ईयर की कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई थी। भले ही फाइनल आंसर की ना आई हो, लेकिन लास्ट ईयर रॉन्ग क्वेश्चंस की संख्या सबसे अधिक थी और कई क्वेश्चन सीधे सीधे गलत थे, तो जरूर 3 से 5 क्वेश्चंस डिलीट हुए होंगे जिससे कि कट ऑफ 90 क्रॉस की थी। और वैसे भी डिफिकल्टी लेवल और लो नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए भी लास्ट ईयर कट ऑफ से इस पेपर की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। अब देखते
हैं इस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एज पर आवर ओपिनियन इट शुड बी 77 ±2 फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। कट ऑफ बहुत कम ना जाने का सबसे बड़ा रीजन है प्रोबेबल ऑप्शंस, जैसे कुछ मैच मेकिंग में और कुछ बहुत से ऐसे टफ क्वेश्चंस दिखेंगे अराउंड 20 जिनमें A एंड B बोथ आंसर था, और जनरली लोग जब ब्लैंक गेस करते हैं तो वही ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऐसे कुछ तुक्कों में 5+ क्वेश्चंस का फायदा हो जा रहा है इन कंपैरिजन टू अदर्स। जैसे कि ये साइंस वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि प्योरली ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस था, और ऑप्शंस भी टू क्लोज हैं। पहली स्टेटमेंट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियाज, एंड सेकंड ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये पूरे ऑब्जेक्टिव एग्जाम का सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, और ऑप्शंस भी टू क्लोज हैं। हालांकि कोई प्रूफ ना होने के कारण इस पे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हो सकता। बाकी आंसर की में कुछ चेंजेस होने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ थोड़ी कम भी हो सकती है अगर कोई क्वेश्चन डिलीट ना हो तो। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग इवन इफ यू आर गेटिंग 73+। बाकी ऐसे क्वेश्चंस पूछ के ये लोग क्या प्रीलिम्स को लक या तुक्का बेस्ड पेपर बनाना चाहते हैं या कोई और रीजन है, वो तो वही लोग जाने। लेकिन अगर A.L. बशम और D.D. कोसाम्बी की बुक्स के नाम पूछने के साथ साथ उनकी बुक्स के अंदर का कंटेंट भी पूछ लिए होते तो इन गलत फैक्ट्स की जगह तो दैट वुड बी बेटर। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस। जाते जाते इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हालांकि इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ई गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट एस्पिरेंट समझेंगे कैसे जब लिटिगेशन कम करने के लिए और चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए गलत या लो क्वालिटी या लेस रिसर्च क्वेश्चंस ना पूछना या मेंस की कॉपी बदल जाने जैसी ग्रेव लापरवाही से बचने के बजाय सेफ साइड निकालते हुए रिवाइज्ड आंसर की ही निकालना बंद कर दिया गया हो, जिससे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इज इट ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस और बोथ? पूरे सिलेक्शन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव है योग्य का चयन, ना कि जल्दी और तेज चयन प्रक्रिया। बाय द वे वी मे बी रॉन्ग। बाकी आपको अपनी कोई बात कहनी हो या हमारे बताए किसी आंसर से या एक्सपेक्टेड कट ऑफ से अग्री नहीं करते हैं तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो मत करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।